नमस्कार। एक हिंदी गाना है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। पिछले 18 महीने में अगर किसी एक शख्स ने इस गाने को हुबहू उतारा है तो वो है कोरोना वायरस। वो आपका चेहरा देखता है, फिर आपकी नाक से मुंह से अंदर घुस जाता है और आपके फेफड़ों का ऐसा हाल बनाता है कि कई सारी लोग सीधा परलोक सिधारते हैं और कई सारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यातना सहन करते हैं और फिर बड़ी मशक्क़त के बाद कोरोना निगेटिव हो जाते हैं। ये गाना आपको सुनाने का या ये इस गाने का संदर्भ लेने का मेरा मकसद ये है कि एक ज़माना था जिसे आप कोरोना पूर्व का ज़माना कह सकते हैं कि सुंदर चेहरे को देख के आप प्यार में पड़ जाते थे। लेकिन अब वक्त आया है कि चेहरा कितना भी बुरा हो, अच्छा हो, आपको उसे देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कोरोना कब आपके नाक से और मुंह से अंदर घुस जाएगा। इनफैक्ट अगर देखा जाए कि आज की डेट में मनुष्य की बॉडी का अगर कोई एक सेंसिटिव, संवेदनशील और डेंजरस यानी भयावह अगर कोई एक मनुष्य की बॉडी का पार्ट है तो वो है आपका चेहरा, क्योंकि यही चेहरा है जहाँ से आप संक्रमित होते हो और यही चेहरा है जहाँ से आप किसी और को संक्रमित करते हो। ऐसे में गाइडलाइंस बहुत क्लियर है कि आप अपने चेहरे पे हमेशा मास्क लगा के रखिए। अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन है तो आप डबल मास्क लगा के रखिए। लेकिन होता क्या है ना, ये सारे गाइडलाइंस किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता है मेरा खुद का कैसे मैं ध्यान रखूँगा, खुद की सेहत का। तो स्टाइल के रूप में मैं कभी मास्क को ऐसे लगाता हूँ तो कभी ऐसे लगाता हूँ। ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। बड़े बड़े डिज़ाइनर मास्क मैं बनाता हूँ और वो डिज़ाइनर मास्क को दिखावे के लिए मैं पहनता हूँ, कभी ऐसे, कभी ऐसे और बहुत बार ऐसे। अगर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी या फिर पुलिस दिखाए जाए तो झट से ऐसे करता हूँ, जैसे कि मैंने कोई इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना का वॉर जीत लिया है। अपने आप को शाबाशी देता हूँ कि मैंने आरोग्य व्यवस्था को, कायदा सुव्यवस्था देखने वालों को कैसे धूल चटाई और मैंने उनको कैसे उनको धोखाधड़ी की। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप इस तरह की बेहुदा हरकत करते हैं तो पहले आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, क्योंकि जितना भी ज्ञान, जितना भी नॉलेज कोरोना के संक्रमण के बारे में है वो आपके नाक से और आपके मुंह से होता है। इसका मतलब अगर दुनिया में कोई एक चीज़ आज मनुष्य के बॉडी में सेंसिटिव बन गई है तो वो है आपका चेहरा। और फिर उस चेहरे को आप बार बार क्यों खुला रखते हो? और चलिए मान लिया कि आप बहुत ख्याल करते हैं अपनी सेहत का, लेकिन जब आप उसी नाजुक से, सुंदर से, स्मार्ट दिखने वाले चेहरे को खुला रखते हो और भीड़ में घूमते हो तो आप संक्रमण का भी तो काम कर रहे हैं। तो आपका चेहरा केवल संवेदनशील ही नहीं, सेंसिटिव ही नहीं, बहुत डेंजरस पार्ट ऑफ योर बॉडी बन गया है। लेकिन ऐसी सभ्यता काश कहाँ आती। भारत में आज जिस तरह से ये संक्रमण बढ़ रहा है, इसके बावजूद मैं जब भी बाहर निकलता हूँ मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ कि स्टाइल में अपना नीचे ओढ़े हुए है मास्क
बहुत सारे लोग तो ओढ़ते ही नहीं हैं। परसों ही मैंने एक वीडियो देखा, एक साधु महाराज जो उपाध्यक्ष है किसी न्यास के, वो पुलिस से बहस कर रहे थे कि मास्क क्यों नहीं पहनना चाहिए। कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बातों बातों में अपना मास्क नीचे कर लेते हैं या नीचे हो जाता है और ध्यान नहीं रहता। लेकिन हम स्वामी या पॉलिटिशियंस की तरफ क्यों जाएं? मुझे मेरी खुद की जिंदगी के लिए क्या कुछ महीनों तक मास्क पहन के रहने में क्या प्रॉब्लम है? और भला अगर मैं तंदुरुस्त भी हूं तो मुझे कोई हक नहीं बनता है मैं एक संक्रमण का जरिया अपने फेस को या अपने मुंह को, अपने नाक को बनाओ। दिस एक्चुअली यह एक क्रिमिनल एक्ट है। और लोग हमेशा सरकारी तंत्र को दोष देते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, वहां फेल हो गई। लेकिन सरकार लोगों से बनती है और सरकार का फेल होने का मतलब समाज के फेल होने का अर्थ है। समाज फेल होता है और समाज व्यक्तियों से बनता है। और समाज में सुव्यवस्था अगर रहनी है तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात हम करते हैं। इससे पहले किसी एक संस्करण में मैंने ये बात कही थी। तो अब ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं रहा है। आपका चेहरा यह एक संवेदनशील हिस्सा भी है आपकी जिंदगी का, आपकी बॉडी का, लेकिन उतना ही भयावह और डेंजरस पार्ट भी है। तो हमेशा मास्क बनाए रखे, मास्क पहने रखे, ज़रूरत हो तो डबल मास्क पहनिएगा और अपने आप को पहले बचाइए और अपनों से दूसरों को भी बचाइए। आशा करता हूँ कि जिस तरह से आप केबल न्यूज़ नेटवर्क पर भयावह पिक्चर्स देख रहे हैं जिससे कि दिल दहल जाता है, काश आप अपने आप की ज़िंदगी की वैल्यू समझ सकेंगे और दूसरों की ज़िंदगी की वैल्यू कर सकेंगे। जब तक आप ये नहीं कर पाते हैं, हम मानव कहने के लायक नहीं हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी अपने आप को मानव समझते हैं तो अपनी ज़िंदगी का और दूसरों की ज़िंदगी का वैल्यू करना सीखेंगे। इसलिए जो भी करना पड़े आप करेंगे। कम से कम आप मास्क तो पहने रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग या सेफ डिस्टेंसिंग का भी अवलंब करें और सैनिटाइज़र जितना यूज़ कर सकते हैं उतना आप बार बार यूज़ करें। आशा करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली स्वस्थ है, मस्त है। आप बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि अपनी फैमिली को आप कोरोना से बचाए रखे हुए हैं। एक और चीज़, आप से अपेक्षा ये नहीं है कि आप किसी को जाके अस्पताल में मदद करें, क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर आपको बिना वजह नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आप किसी दुखी आदमी को, किसी ग्रस्त आदमी को एक समय का खाना तो दे सकते हैं। खाना नहीं तो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के रिलीफ फंड में कुछ योगदान कर सकते हैं। और वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम किसी ग्रसित को एक फ़ोन तो कर सकते हैं, उसका हौसला तो बढ़ा सकते हैं कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू विल बी फाइन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संकट की घड़ी से उभर कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सब करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका चेहरा जो है ना, वो ज़िंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है कि उसी के ऊपर आज आपके ज़िंदा रहने का विश्वास भी है और आपके मरने का रास्ता भी निकलता है। तो अपनी चेहरे का ख्याल रखिएगा और अपने चेहरे पर मास्क पहन के रखिएगा
ताकि आप दूसरों को ज़िंदगी का भी ख्याल कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।